Good morning, students. I am Santosh from Shraddha Intermediate College, Kachnar, Ratla, Varanasi. For major safety, we all are staying at home because the government has advised to all of us to stay home and maintain social distancing. In last video, we read the first chapter of poetry. The name of the first chapter was Character of a Happy Life. Today we will read the next chapter of poetry, and the next chapter name is The True Beauty. It has been composed by Thomas Carey. The True Beauty means Sachi Saundaryata. In this lesson, the poet says that body love is not good because it dies with the passage of time, while spiritual beauty never dies. बच्चों, इस पाठ में कवि शारीरिक सौंदर्य और आध्यात्मिक सौंदर्य के बीच में तुलना करता है। कवि यह कहता है कि जो शारीरिक सौंदर्य होता है वह समय के साथ नष्ट होता जाता है, जबकि जो आध्यात्मिक सौंदर्य होता है वह जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी हमारे मरने के पश्चात भी हमें जाना जाता है। आध्यात्मिक सौंदर्य का तात्पर्य गुणों से और शारीरिक सौंदर्य का तात्पर्य हमारी शारीरिक सुंदरता से। इस कविता में कवि कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने प्रेयसी से केवल उसकी सुंदरता को देखकर प्रेम करता है तो उसकी जो प्रेम होगी वह समय के साथ कम होती जाती है, समय के साथ नष्ट होती जाती है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि हमें शारीरिक सौंदर्य से प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक सौंदर्य से प्रेम करना चाहिए। आध्यात्मिक सौंदर्य आंतरिक सौंदर्य से, मनुष्य के गुणों से प्रेम करना चाहिए, कवि के कहने का तात्पर्य है। आइए बच्चों, थॉमस कैरियो के द्वारा लिखी गई स्टैंजा का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा का अध्ययन करते हैं, देखते हैं। लिखा हुआ है, ही दैट लव्स और रोजी चिक। ही वह व्यक्ति, दैट जो लव्स प्रेम करता है, और रोजी चिक, और रोजी गुलाबी, चिक मतलब गालों से। वह व्यक्ति जो अपने प्रेयसी के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, यानी वह व्यक्ति जो अपने प्रेयसी के गुलाब के जैसे लाल गालों से प्रेम करता है, यानी गुलाब के जैसे लाल दिखने वाली गालों से प्रेम करता है। और कोरली या मूंगा, कोरल का मतलब होता है मूंगा, मूंगा एक स्टोन होता है, स्टोन मींस पत्थर जो बिल्कुल लाल होता है। कह रहा है कि या मूंगा के समान दिखने वाली, लिप मतलब होठों की, एडमायर्स मींस क्या करता है, प्रशंसा करता है। कभी कह रहा है कि वह व्यक्ति जो अपने प्रेयसी के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, या मूंगा के समान दिखने वाली लाल होठों की प्रशंसा करता है। और या फ्रॉम मींस से, स्टार मींस तारों के समान, लाइट मतलब के समान, आइज मतलब आंखों में, यानी तारों की जैसी चमकती हुई आंखों में। डज का मतलब डज, सीक तलाश करता है। सीक मींस क्या करता है, तलाश करता है। किस चीज की तलाश करता है, फ्यूल, ईंधन की। ईंधन मींस प्रेम की तलाश करता है। टू मेंटेन, प्रज्वलित रखने के लिए, यानी अपने प्रेम अग्नि को बनाए रखने के लिए। हिज फायर्स, फायर्स का मतलब प्रेम अग्नि, मेंटेन का मतलब बनाए रखने के लिए। कह रहा है कि या फ्रॉम से, स्टार मतलब तारों, लाइट मतलब के समान, आइज मतलब आंखों में, सिक तलाश करता है, फ्यूल ईंधन की तलाश करता है, यानी प्रेम की तलाश करता है। टू मेंटेन बनाए रखने के लिए, हिज फायर्स अपने प्रेम अग्नि को। कह रहा है कभी वह व्यक्ति जो अपने प्रेयसी के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, या मूंगा के समान दिखने वाली लाल होठों की प्रशंसा करता है, या तारों की जैसी चमकती हुई आंखों में अपने प्रेम अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए प्रेम की तलाश करता है।
प्रेम की तलाश करता है। अब इस स्टैंजा के 5th लाइन में कवि क्या कहता है, ध्यान से बच्चों सुनिएगा। वह यह कह रहा है एज, जैसा कि, वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं, ओल्ड टाइम्स, वृद्धावस्था, ओल्ड टाइम्स वृद्धावस्था मेक्स कर देती है दीज, इन सारी सौंदर्यताओं को डीके, नष्ट कर देती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वृद्धावस्था इन सारी सौंदर्यताओं को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। सो इसलिए हिज फ्लेम्स, उसकी प्रेम अग्नि भी, प्रेम ज्वाला भी, मस्ट अवश्य वेस्ट अवे, नष्ट हो जाएगी। इसलिए उसकी प्रेम अग्नि भी अवश्य क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। बच्चों सिंपल सी बात है, अगर हम किसी से भी उसके शारीरिक सौंदर्य से प्रेम करेंगे, तो शारीरिक सौंदर्य कैसा सौंदर्य होता है जो समय के साथ नष्ट होता जाता है। आप भी इस चीज का अनुभव करते होंगे कि हम बचपन में कैसे दिखते थे, अब कैसे दिखते हैं, या आने वाले समय में हम कैसे दिखेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति अपने प्रेयसी के सौंदर्य से प्रेम करता है, तो सिंपल सी बात है बच्चों, वह सौंदर्य समय के साथ क्या होता जाएगा, नष्ट होता जाएगा। जब सौंदर्य समय के साथ नष्ट होता जाएगा तो उसका प्रेम भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि हमें स्पिरिचुअल ब्यूटी से प्रेम करना चाहिए, न कि फिजिकल ब्यूटी से। बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं पूरे स्टैंजा को। कवि कह रहा है कि वह व्यक्ति जो अपने प्रेयसी के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और या कोरल लिप या मुआ के समान दिखने वाली लाल ओठों की प्रशंसा करता है, और या फ्रॉम स्टार लाइक आईज, या तारों की जैसी चमकने वाली आंखों में से तलाश करता है, फ्यूल ईंधन की तलाश करता है, टू मेंटेन, बनाए रखने के लिए इस फायर्स अपनी प्रेम अग्नि को, या तारों की जैसे चमकती हुई आंखों में अपनी प्रेम अग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है, प्रेम की तलाश करता है। बच्चों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वृद्धावस्था इन सारी सौंदर्यताओं को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। इसलिए उसकी प्रेम अग्नि भी अवश्य क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। बच्चों आइए इसके नेक्स्ट स्टैंजा का अध्ययन करते हैं। इस नेक्स्ट स्टैंजा में कवि क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। बट, लेकिन, और स्मूथ, एक समान रहने वाला, यानी किसी व्यक्ति की बात कर रहा है, वह व्यक्ति जो एक समान रहता हो, यानी उस व्यक्ति के अंदर निश्चल भावना हो, वह व्यक्ति एक समान रूप से किसी से प्रेम करता हो। कह रहा है कि बट लेकिन, और स्मूथ, एक समान रहने वाला, एंड और स्टीडफास्ट, दृढ़ माइंड, मस्तिष्क वाला, यानी वह व्यक्ति जो एक समान रहता हो और जिसका मस्तिष्क तेज हो, बहुत ही दृढ़ मस्तिष्क वाला, जेंटल थॉट्स, सज्जन, जेंटल मींस सज्जन, थॉट्स मतलब विचारों वाला, और सज्जन विचारों वाला, एंड और काम, शांत, डिजायर्स मींस इच्छाओं वाला। कह रहा है कि वह व्यक्ति जो एक समान रहता हो, जिसके मस्तिष्क दृढ़ हो, सज्जन विचार हो, और उसकी इच्छाएं कैसी हो, शांत हो, हर्ट्स, ऐसे व्यक्तियों के हर्ट्स, हृदय, इक्वल, एक समान लव, प्रेम से कंबाइंड क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के हृदय एक समान प्रेम से जुड़े होते हैं, और ये सारे गुण काइंडल, प्रेरित करते हैं उस व्यक्ति को, क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, नेवर, और कभी नहीं, डाइन, बुझने नहीं देते हैं, फायर्स, उस प्रेम अग्नि को, और उस प्रेम अग्नि को कभी बुझने नहीं देते हैं। बच्चों आइए फिर से देखते हैं क्या कह रहा है। लेकिन, और स्मूथ, एक समान रहने वाला, वह व्यक्ति जो एक समान रूप से सभी को देखता हो, स्टीडफास्ट माइंड, दृढ़ मस्तिष्क वाला, जिसका मस्तिष्क बहुत ही तेज हो, जेंटल थॉट्स, सामान्य विचारों वाला, यानी सज्जन विचारों वाला, एंड काम डिजायर्स, और जिसकी इच्छाएं क्या हो, शांत हो। ऐसे व्यक्तियों के हृदय एक समान, इक्वल मतलब एक समान लव, प्रेम से कंबाइंड मींस क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और ये सारे गुण उस व्यक्ति को प्रेरित करते हैं, और उस प्रेम अग्नि को कभी बुझने नहीं देते हैं। जबकि बच्चों हम लोगों ने पिछले स्टैंजा में देखा
कि जो सारी सौंदर्यता पिछले स्टैंजा में बताई गई थी, उस स्टैंजा में हम लोगों ने यह पाया कि वह सारी सौंदर्यता समय के साथ क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। सौंदर्यता बढ़ेगी नहीं, समय के साथ नष्ट हो जाएगी। जबकि इस स्टैंजा में कवि हमें यह बता रहा है कि अगर यह गुण, इन दोनों लाइनों में लिखे गए यह गुण अगर किसी व्यक्ति के पास है तो ये गुण उस व्यक्ति को प्रेरित करते हैं, उस व्यक्ति के सौंदर्य को कभी बुझने नहीं देते हैं, उसकी प्रेम अग्नि को कभी बुझने नहीं देते हैं, बल्कि जो है उसे क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। बच्चों आइए इसकी अगले लाइन का अध्ययन करते हैं। वेयर, जहां, दीज, ए मतलब ये सारे गुण, आर मीन्स होते हैं, नॉट मीन्स नहीं होते हैं। कभी कह रहा है कि जहां ये सारे गुण नहीं होते हैं, यानी जहां जिन व्यक्तियों में ये सारे गुण नहीं होते हैं, आई डिस्पाइज, मैं क्या करता हूं, डिस्पाइज घृणा करता हूं, ईर्ष्या करता हूं, लवली चिक्स, प्यारे गालों से, प्यारे गालों से तात्पर्य गुलाबी गालों से, और या लिप्स, लिप्स मतलब ओठों से, ओठों से मतलब मूंगा के समान दिखने वाले लाल ओठों से, और आईज, और तारों के जैसे चमकने वाली आंखों से मैं क्या करता हूं, घृणा करता हूं। बच्चों कवि कह रहा है कि हमें आध्यात्मिक सौंदर्य से प्रेम करना चाहिए, व्यक्ति के आंतरिक गुण से प्रेम करना चाहिए, न कि उसके शारीरिक सौंदर्य से, क्योंकि शारीरिक सौंदर्य समय के साथ क्या होती जाती है, नष्ट हो जाती है, जबकि आध्यात्मिक सौंदर्य हमारे जीवन पर्यंत मरने के पश्चात भी चलती रहती है। लोग हमें हमारे गुणों से जानते हैं। तो बच्चों हमें किसी से उसके शारीरिक सौंदर्य को देखकर प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके आध्यात्मिक सौंदर्य से प्रेम करना चाहिए। हम अपनी सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ यूज करते हैं, सौंदर्यता हमारी बढ़ भी जाती है, लेकिन वह सौंदर्यता क्षणिक भर के लिए होती है, समय के साथ क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें अपनी शारीरिक सौंदर्य को न बढ़ाकर हमें अपने आध्यात्मिक सौंदर्य को बढ़ाना चाहिए, ताकि हमें लोग हमारे गुणों से जाने, न कि हमारे शारीरिक सौंदर्य से जाने। अगर व्यक्ति हमें हमारी शारीरिक सौंदर्य से प्रेम करेगा तो वह प्रेम भी समय के साथ क्या होता जाएगा, नष्ट होता जाएगा। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। हम लोग अगले वीडियो में जो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पढ़े हम लोग, और आज हम लोगों ने द ट्रू ब्यूटी पढ़ा है, हम लोग ऐसे ही अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो अब हम आप लोगों को एक्सप्लेन बताएंगे इन दोनों चैप्टर का। आज आप लोग के लिए होमवर्क यही है कि आप कोशिश करेंगे कि जो मैंने हिंदी या किस पार्ट का बताया उसे आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, और जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन नहीं आता है तो वह कम से कम हिंदी ही इसका लिखेंगे, और आप एक नोट बनाते जाइए। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रायः या बोर्ड के एग्जाम में आता है। बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे।